तो क्या हालचाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। इस बार की वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन हमारा जोश और जज्बा वही है। हमने गेम क्या खेलनी छोड़ दी तो इन्होंने पीछे से ट्रेजर हंट शुरू कर दिया। बहुत नाइंसाफी है, लेकिन मुझे पता है गाइस कि आपके मन में अभी क्या चल रहा है। पैसा ही पैसा होगा। और अब हम चलते हैं अपने ट्रेजर हंट की ओर और करेंगे ढेर सारी लूट और साथ में लूटेंगे चेस्ट। आप सबको पता ही होगा कि 3 चेस्ट दी जाती हैं और हमें तीनों में से किसी एक में मिलेगा हमें एक रिवॉर्ड। और इस अटैक में हमारी चेस्ट बाहर है तो इजी हो जाएगा हमारे लिए एक चेस्ट को लूटना। और आप देख सकते हैं कि मेरे को चेस्ट मिल चुकी है। बस हम करेंगे अब बाहर की लूट को कवर और भर देंगे अपनी झोली। झोली से याद आया, किसने झोली LLB3 देख ली गाइस, जरा कमेंट में बताओगे। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट बेस लूट चुका है और साथ ही साथ हम जाएंगे अपने 50% अटैक की ओर ताकि हम गेन कर सकें एक स्टार को, क्योंकि हमारा स्टार बोनस भी अभी एक्टिव है। जैसे हमें चाहिए बहुत सारे ओर्स। जैसे ही हमारा ये अटैक 50% होगा वैसे ही करेंगे हम इस अटैक को एग्जिट और जाएंगे अपनी ट्रेजरी की ओर। तो देखते हैं कि हमारे हाथ में क्या लगता है। लेट्स क्लेम द रिवॉर्ड बेबी। पहला थोड़ा ही बता देगा कि क्या निकलने वाला है। तो ये आई है हमारी कॉमन क्रेट, जिसमें से निकली है ये फालतू की आइटम। सुल्तान, अबे रुक। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है बे? चलो आओ गाइस, चलते हैं हम अपने अगले अटैक की ओर एंड होप कि अगली एपिक चेस्ट हो, क्योंकि हमें एपिक चेस्ट के अलावा बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये रहा हमारा खूबसूरत सा बेस, जिसके अभी हम तीछड़े उड़ाएंगे और साथ ही कमाएंगे एक चेस्ट। इस बेस में भी आप देख सकते हैं कि बाहर की लूट है, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना और अपनी माइंस को खाली करना है। साथ ही टारगेट करना है उन डिफेंसेस को जिन पे है चेस्ट। ये आईडी मेरी लोअर लीग में है तो मुझे ऐसे बेसिस मिल रहे हैं जो कि ज्यादातर रश हैं। और इस लीग में एक फायदा होता है कि लूट पूरी मिल जाती है और हमारा सर्चिंग में टाइम वेस्ट भी नहीं होता। और आप देख सकते हैं कि मेरे ड्रैगन्स और इलेक्ट्रो फैल चुके हैं बेसिस में। और क्योंकि हमारी चेस्ट अंदर को पड़ी है तो हम यूज करते हैं अपने RC का, जिसके साथ है स्पिरिट फॉक्स। उसकी वजह से कोई भी डिफेंस को टारगेट नहीं करेगा जल्दी से जल्दी और हमें चेस्ट बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं कि हमें चेस्ट मिल चुकी है, तो हम चलते हैं आगे और खोलते हैं अपनी नई चेस्ट को। और ये आई है हमारे पास कॉमन चेस्ट गाइस। लगता है COC वाले मुझसे बदला ले रहे हैं, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि मुझे माइट मॉर्स मिल गया और CWL चालू है। चलो आओ चलते हैं हम अपने अगले अटैक की ओर। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है कि मैं अपनी चेस्ट को पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इन अटैक्स के बाद बचेगी अभी 4 चेस्ट जो कि कल रिलीज होंगी। और यहाँ हमें अपना टारगेट मिल चुका है और लूट भी बहुत बढ़िया है। तो हम इस अटैक को शुरू करेंगे अपने प्रॉपर तरीके से। पहले हम यूज करेंगे अपने लाइटनिंग स्पेल्स का, जिससे तोड़ेंगे हम अपने एयर डिफेंसेस को। लेकिन मैं क्लैन कैसल में कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ, तो ये शायद 100% ना हो। तो यहाँ हमने रिलीज कर दिया अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को एट 12 o'clock एंड 9 o'clock। और इसी के बाद हम गिराएंगे अपनी सारी आर्मी को और करेंगे अपनी मेन अटैक की शुरुआत। और यूज करेंगे अपने लॉग लॉन्चर का इन द वे ऑफ ईगल आर्टिलरी टू टाउन हॉल, या ऐसा भी कह सकते हैं कि 9 o'clock से। और सारे हीरोज को साथ के साथ रिलीज कर देंगे और यूज करेंगे अपने फ्री स्पेल का, ताकि जो मेजर डिफेंसेस हैं वो हमारी आर्मी को डैमेज ना कर पाएं। ये आर्मी थोड़ी वीक पड़ जाती है इन बेसिस पर, इसलिए मैं RC वॉक का यूज करता हूँ ज़्यादातर। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ड्रैगन्स और इलेक्ट्रो ड्रैगन्स पे कोई एतबार नहीं, क्योंकि ये 50-50% अटैक्स लेकर आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आर्मी खत्म होती नजर आ रही है और अभी डिफेंस बहुत बाकी है। और जो मेन दिक्कत दे सकता है वो है टाउन हॉल, क्योंकि जो टाउन हॉल पड़ा है वो हमारा बहुत ही एंड पे होगा और हमारे फ्री स्पेल भी खत्म हो चुके हैं। और दूसरे कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर एक सिंगल इन्फर्नो भी बाकी है और यहाँ टाउन हॉल ने अपना डैमेज करना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि उसके आसपास अब कोई आर्मी नहीं बची। जो दूसरी दिक्कत की बात है वो है स्कैटर शॉट, क्योंकि ये अपने आसपास किसी भी ट्रूप्स को नहीं रहने देते जब तक कोई उनके ऊपर ना चढ़ जाए। और अब काम बचा है तो हमारे हीरोज का। देखते हैं हीरोज कितना डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि आर्मी का तो नामो निशान खत्म होने वाला है। और वार्डन की एबिलिटी खत्म होते ही वार्डन तो हो जाएगा गायब। अब जो भी दारोमदार बचा है वो है क्वीन पर। देखते हैं अब क्वीन अपना क्या जलवा बिखेरती है, क्या यह 100% हो पाएगा या नहीं। वैसे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी 2 स्कैटर शॉट पड़े हैं और साथ में पड़ा है टाउन हॉल का अपना डिफेंस। जादू वाले बेस में हमारे पास जायंट तो अवेलेबल है क्वीन के साथ, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि है सामने क्वीन। और जायंट में इतनी एबिलिटी नहीं कि वो टिक पाए ज़्यादा देर के लिए। जहाँ तक मेरे को लगता है कि टाउन हॉल हाफली डैमेज्ड है, तो टाउन हॉल तो ख़त्म हो जाएगा। मुझे तो कुछ फील ऐसी आ रही है
कि जो हमारा टाउन हॉल है वो है एक रावण और क्वीन जो है हमारी राम है। और आज मनाया जा रहा है एक नया दुशहरा। एंड बाय द वे हैप्पी दुशहरा गाइस। होप कि आप सबके घर ढेर सारी खुशियां आए। कि हमारा दुशहरा जो है वो है बुराई पर अच्छाई की जीत। आप देख सकते हैं कि हमने इस बेस के रावण को तो मार ही दिया है, लेकिन हमारी मेन क्वीन डाउन हो चुकी है और पड़ा है तो मिरर, क्योंकि कुछ देर में अपने आप ही गायब हो जाएंगे। तो मेरा यकीन तो 1% भी नहीं रहा कि ये 3 स्टार हो पाएगा, क्योंकि आगे ट्रूप्स कुछ बचे नहीं और टाइम भी बिल्कुल शॉर्ट है। बस राहत की बात तो इतनी है कि हमारे हाथ में है चेस्ट। मुझे ये अटैक एग्जिट होने का बहुत बेसब्री से इंतजार है। शायद हमारी अगली आने वाली चेस्ट जो है वो एपिक भी हो सकती है और सीओसी की तरफ से हमारे लिए एक उपहार भी। वैसे कहीं क्लैश ऑफ क्लैन वाले भी कहीं दुशहरा तो नहीं मना रहे, और इस मौके पे उन्होंने हमारे लिए ट्रेजर हंट रखा ताकि हमें ढेर सारे गिफ्ट्स दे सकें। और इसी के साथ मुझे अटैक खत्म होता नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि ये 3 स्टार नहीं हो पाएगा, बस सीसी की ट्रूप्स की थोड़ी बहुत ही कमी रही। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चेस्ट की ओर। और ये भी गाइस कॉमन है यार। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये लोग? यूट्यूब शुरू करने से पहले तो बहुत ट्रेजर्स दिए थे इन्होंने। चलो गाइस मोटिवेट, चलो चलते हैं हम अपने अगले अटैक की ओर। क्या पता उपहार थोड़ा भारी हो, इसलिए ये टाइम लगा रहे हैं। हमारे सामने बेस आ चुका है जो कि है रश TH16, और हम करेंगे इसे बहुत इजी से क्लियर। पूरा अटैक तो नहीं करेंगे, लेकिन अपनी चेस्ट को कलेक्ट जरूर करेंगे और जितना हो सके उतना लूटेंगे इस बेस को, क्योंकि लूट भी बहुत जरूरी है। हेलो TH16 वाले भैया, हमने आपको चारों ओर से घेर लिया है अपने ड्रैगन्स और इलेक्ट्रो ड्रैगन से। बस जल्दी से खजाना निकालो अपना, क्योंकि खजाना लूटते ही हमें जाना है अपने एपिक चेस्ट की ओर। वैसे एक बात देखने वाली है कि इस बार रेयर भी नहीं निकला है मेरा अभी तक। ऐसा क्या होने वाला है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्लैश ऑफ क्लैन वाले थोड़ा रिवार्ड कम बांट रहे हैं और यहाँ हमें हमारी चेस्ट मिलने वाली है। होप कि हमें कोर में ना जाना पड़े, और हमें चेस्ट यहाँ मिल चुकी है। और ज़रा सी और लूट कर हम चलते हैं अपनी चेस्ट ओपनिंग की ओर और करते हैं इस गेम को एग्जिट, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है इन अटैकिंग में वो है चेस्ट ओपनिंग, क्योंकि हमको चाहिए सिर्फ एपिक चेस्ट। लेकिन नहीं गाइस, फिर से निकली है कॉमन चेस्ट। अच्छी बात यह है कि माइट मिल निकली है। चलो आओ चलते हैं अपने अगली चेस्ट की ओर। मेरे को लगता है क्लैश ऑफ क्लैन मुझसे ज़्यादा ही नाराज़ हो चुकी है। कहाँ है मेरी एपिक चेस्ट? और गाइस आ चुकी है ये एपिक। इस समय मेरी फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। क्या यार दोस्तों, मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। अब आप एपिक चेस्ट की उम्मीद तो छोड़ ही दें, और आज की हमारी चेस्ट यहीं ख़त्म होती हैं। और आपके सामने है रिजल्ट कि कुछ भी खास नहीं मिला। और मैंने बाकी बेसिस में भी ट्राई किया और उसमें भी कुछ खास नहीं मिला। और इस बार का दुशहरा हमारे लिए थोड़ा फीका रहा, क्योंकि हमें क्लैश ऑफ क्लैन वालों ने एक भी गिफ्ट नहीं दिया। अच्छा, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, एंड और ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिसका नाम है सैबियोग गेमिंग।